2014 और 2019 में हम लोगों ने जो बेरोजगार पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज वाले लड़के थे, हमने मोदी से बहुत अपेक्षाएं की थी कि भाई हम इनको इतनी सीटें देवें ताकि ये अंधाधुंध पद सृजित करे, लोगों को नौकरी देवें ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हम युवाओं ने दौड़ दौड़ कर मोदी को वोट दिया था 2014 और 19 में। जबकि मोदी जी ने आने के बाद में सारे के सारे बैकडोर से पद ख़त्म कर दिए और सामने से बहुत ज़्यादा मात्रा में निजीकरण इतना कर दिया कि आज रेलवे में करोड़ों की नौकरियां थी, आज लाख पदों पर भर्ती नहीं आती है, 10,000 पदों पर भर्ती आना मुश्किल हो गई है रेलवे में। जबकि बहुत सारे 10वीं पास लोग जो कहीं नहीं जा सकते थे, वो मेहनत करके रेलवे में लग जाते थे। और भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबको 3-4 साल की नौकरी कर कर युवाओं का इतना शोषण कर दिया, मान लो कि कहने में नहीं आ रहा है। इसलिए यह स्थिति हो गई। ये तो ठीक है मोदी जी, एनडीए जीत गया, बधाई हो आपको। परंतु अगर ऐसा होता ना, विपक्ष थोड़ा शुरू से ही प्रचार तंत्र में भी कमज़ोर रहा, क्योंकि विपक्ष के पास इतने संसाधन नहीं थे। इसलिए ठीक है आपकी 10-20 सीटें कम रह गई, नहीं तो सरकार से हाथ धो बैठते आपको एक मतलब सोचना चाहिए कि युवाओं ने हमें इतनी ताकत दी है, तो युवाओं के लिए अंधाधुंध, अपना देश को छोटा थोड़ी है। अपने देश में जितने रोजगार के पद सृजित हो सकते हैं उतने विश्व में कहीं पर नहीं हो सकते। अपने पास इतने संसाधन है देश में, एक विकासशील राष्ट्र है, अपने पास क्या कमी है रोजगारों की। परंतु आप कहते हो पकौड़े तलो। अरे पकौड़े तलना आप क्यों कह रहे हो? पकौड़े तो वो तल लेगा अपने आप ही, उसका काम है, कमा कर खाएगा। तो आप कह रहे हो पकौड़े तल दो, वही रोजगार है। गेहूँ तो पीछे से देते आ रहे हैं, गेहूँ का क्या कह रहे हो आप? 5 किलो गेहूँ दे रहे हो, तो वो तो पीछे से सरकारें देती आ रही है। कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा कानून बनाया था 2012 में, खाद्य सुरक्षा का, वहीं से मिलता आ रहा है। आप नए क्या दे रहे हो जो कि रोज़ टीवी पर गिनाते हो कि हम 5 किलो गेहूँ देते हैं आपको? क्या 5 किलो गेहूँ देते हो आप? आपका कर्तव्य है देना, आपको देना पड़ेगा। आपको इस लोकतंत्र को बचाए रखना है, संविधान को बचाए रखना है और जनता की सेवा करनी है, तो आपको देना पड़ेगा यह सब कुछ। जनता के हित के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। आप मजबूर हो जो सत्ता में बैठे हो। ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ को कांग्रेस को ही लाना है या बीजेपी को ही लाना है। हम देश के लोग, हम युवा पीढ़ी, हम ऐसे ही चेंज करते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर आप तानाशाही करोगे, बराबर रोजगार के पद सृजित नहीं करोगे और केवल अपने ही घर बनाओगे, तो हम आपको उठाते रहेंगे और पटकते रहेंगे। ये देश की जनता की आवाज़ है, कल आपने देख लिया होगा। तो देश के हित में काम करिए, बेरोजगारों के हित में काम करिए। इतनी वेतन की असमानता है कि एक सरकारी कर्मचारी को लाख रुपए मिल रहे हैं और वही काम एक प्राइवेट कर्मचारी कर रहा है, उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, उसका घर नहीं चल रहा है। तो आप इस वेतन की विसंगति को भी दूर कीजिए। एक एमएलए वो 10 बार पेंशन लेता है, जबकि एक कर्मचारी को आप कह रहे हो कि पेंशन किस नाम की? क्यों भाई? एमएलए ऐसा क्या कर रहा है जो उसको 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार पेंशन शुरू हो गई? वो तो एक जनता का सेवक है, उसकी तो तनख्वाह वगैरह होनी भी नहीं चाहिए, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं होनी चाहिए। एमएलए, एमपी, जो भी सरपंच, ग्राम सेवक, कोई सरपंच वगैरह कोई भी हो, ग्राम सेवक तो चलो कर्मचारी है, बाकी जो भी है लोक सेवक होते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको निःशुल्क सेवा करनी चाहिए देश की। बंद कर दो, पेंशन लेना बंद कर दो। एमएलए एमपीओं की तनख्वाह भी बंद कर दो। क्या आवश्यकता? वो जनता की सेवा करने के लिए बनते हैं, कीजिए सेवा। तनख्वाह की कहाँ जरूरत पड़ती है? तनख्वाह तो एक कर्मचारी होता है बेचारा, 8-10 घंटे लगातार ड्यूटी करता है एक सीट पर बैठकर, उसकी होती है। और उनकी भी इतनी असमानता है कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो आप? 5-5 लाख जनता के पैसे के आप तो मौज उड़ा रहे हो। नहीं होनी चाहिए 5-5 लाख तनख्वाह, 3-3 लाख, 2-2 लाख, कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम तनख्वाह है वो 30-40 हज़ार रुपये खूब होती है। 30-40 हज़ार रुपये दे दो, घर चल जाएगा उसका। और बाकी ये जो विषमता है प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी में वेतन की, वो मेटना चाहिए सत्ताओं को। सत्ता चाहे किसी की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, ये वेतन की विसंगति मेटी है, ये बहुत गलत चीज़ है। एक प्राइवेट कर्मचारी बेचारा घर नहीं चला पाता है, एक सरकारी कर्मचारी है वो उसको अंगूठा दिखाता है। तो इस पर विचार करना चाहिए सत्ताओं को, नहीं तो ये जनता है वो सत्ताओं को ऐसे पटकती रहेगी, उठाती रहेगी। हम भी आपको चैन से नहीं बैठने देंगे सत्ता में। देश की जनता भी सब समझते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, समझिए थोड़ा।
विवेक से काम लीजिए।